फोकस स्टडी पॉइंट। आज का सेशन है वो अपना करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2026। इस सेशन के स्टार्ट कुछ पॉजिटिव पंक्ति से शुरू करते हैं। जो लोग गिरने से डरते हैं वे उड़ान नहीं भर सकते। Those who fear falling can never fly। तो अपनी मेहनत कीजिए, यदि असफलता मिल रही है तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। शुरू करते हैं आज का सेशन। अपना पहली न्यूज है वो अपनी हाल ही के अंदर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपने मंत्री है श्री शिवराज सिंह चौहान, उनके और भारत सरकार और फिजी दोनों के मध्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नॉलेज है उसको साझाकरण के लिए, उसमें रिसर्च के लिए दोनों सहयोग बढ़ाएंगे। तो अपना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर में अनुसंधान उड्डयन है और दोनों के ज्ञान को साझा करने के लिए समझौता किया है। तो फिजी है, फिजी देश है, उसके साथ किया है, जिसमें फिजी के जो राष्ट्रपति है वो भारत आए थे। उनका नाम भी आप याद रख सकते हो तो रखो, टोमासी तुनाबुना। टोमासी तुनाबुना नाम है उनका, और वो भी याद कर लीजिए आप, टोमासी तुनाबुना। और भारत के तो आपको पता ही है कौन है कृषि और कल्याण मंत्री, वो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है अपनी, वो है ये है, दोनों आप देख लो। ये अपने माननीय अपने मंत्री जी है भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, और ये है फिजी के तोमासी तुनाबुना। ये दोनों मिनिस्टर है, इन दोनों के बीच में एग्रीकल्चर के सेक्टर में समझौता हुआ है। नेक्स्ट न्यूज अपनी है वो है ये हाल ही के अंदर दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ये सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, आपको याद रखना है 9 जनवरी को हुआ था, और इसका उद्घाटन है हमारे माननीय उपराष्ट्रपति मोदी ने किया था। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है भारतीय भाषाओं पर। अगली न्यूज है नेक्स्ट, वो है अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये योजना आ सकती है जो पीएम जनमन अभियान है, ये आपको ध्यान रखना है जनजाति समाज को किस प्रकार लाभान्वित करे। उसके लिए 9 मंत्रालयों की 11 योजना है, उसको इंटीग्रेटेड रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है प्रधानमंत्री जन मन अभियान के तहत। आपके लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम जन मन अभियान है वो किस मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है, या इसको किस वर्ष लागू किया गया था, और राजस्थान के किस जिले में लागू है। तो याद रखना ये वर्ष 2023 में लागू की गई थी, और 12 जिले में अभी इसमें लगभग 11,000 प्रधानमंत्री आवास प्रदान किए गए हैं, जो विद्युत कनेक्शन भी किए गए हैं, पेयजल कनेक्शन भी किए गए हैं। ये कुछ मेजर फैक्ट थे, आपके पास फैक्ट्स थे। और उसके बाद अगला अपनी जो न्यूज है वो है ऊंट उत्सव। ये अपने राजस्थान बीकानेर के अंदर हो रहा है ऊंट उत्सव, 9 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक। और इसमें एक मेजर बात तो मैं आपको मारवाड़ में मुख्य 4 उत्सव हैं। एक है मरु उत्सव, एक है मारवाड़, एक है थार उत्सव, और एक है अपना ऊंट उत्सव। तो मरु उत्सव मारवाड़ थार है, ये थार बाड़मेर में होता है, और मरु उत्सव जैसलमेर में होता है, और मारवाड़ उत्सव है जोधपुर में होता है। ऊंट उत्सव है ये बीकानेर में आयोजित होता है, आप ये विशेष तौर पे याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज अपनी है वो है हाल ही के अंदर, जो आपको पता होगा 4 से लेकर 6 जनवरी तक डिजी फेस्ट, राजस्थान डिजी फेस्ट आयोजित हो रहा है। उसके अंतिम दिन यानी 6 जनवरी को राजस्थान रीजनल एआई कॉम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। इसके अंदर राजस्थान एआई और एमएल पॉलिसी है वो लागू की गई थी। एआई मतलब राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026। ये योजना है, ये भी है जो 6 जनवरी 2026 को लागू की गई थी, और इसकी बल घोषणा की गई थी इस योजना की।
इस नीति की घोषणा की गई थी। सॉरी। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि इसी समिट में 6 जनवरी को ही एक समझौता हुआ था। गूगल, आईआईटी दिल्ली और एनएलयू जोधपुर के बीच में समझौता हुआ था। स्वास्थ्य, कृषि और परिवहन के क्षेत्र में किस प्रकार सहयोग बढ़ाया जाए, उसके क्षेत्र में एक सहयोग समझौता हुआ था गूगल में और आईआईटी दिल्ली और एनएलयू, इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में इस क्वेश्चन की पुट अप होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही के अंदर 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है। इसकी जो थीम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख से सुरक्षा और तकनीक से परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। वहाँ आपको कुछ कंफ्यूजिंग करके कुछ थीम दी जा सकती है, तो इसलिए इसको आप आराम से याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम में पुटअप हो सकता है ये क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक माई करियर एडवाइजर ऐप है। ये लॉन्च किया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी ने। और इस ऐप को सबसे बड़ी बात है, ये ऐप है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 है उसके अनुरूप है, तैयार किया गया है। बच्चों को कैसे जागरूक करें, उनके एक सेकंड में इसमें ये बता दूं किसने एडवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये है माई करियर एडवाइजर बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इससे है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनसीईआरटी, पीएसएससीआईवी एंड एक ये एजुकेशन फाउंडेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाधवानी चुप करके एक फाउंडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी इसके अंदर योगदान है इसको विकसित करने में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, याद कर लेना आप इसको भी। और नेक्स्ट है अपना, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं अलग से इसके लिए प्रिपेयर करके लेके आया हूँ, बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये लगभग 36 ईयर यानी 34 ईयर ओल्ड जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 1986 थी, उसको इसने रिप्लेस किया है, उसकी जगह इसको लागू किया गया है। दूसरा दूसरा भारत सरकार का इसमें एक टारगेट है कि 2030 तक 2030 तक है वो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, कैसे प्राप्त करें स्कूल एजुकेशन में। याद रखना, स्कूल एजुकेशन के लिए ये, ठीक है ना, कॉलेज में शामिल नहीं, स्कूल एजुकेशन में 100% कैसे है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करें 2030 तक, वो भी इसके टारगेट है। उसके बाद एक टारगेट है, अभी जो वर्तमान में जो 10+2 सिस्टम है उसको रिप्लेस करके 5+3+3 4 है, इसको ये रिप्लेस कर दिया है 5+3+3 4। ये एक अलग से करिकुलर है, स्ट्रक्चर है, इसको ये लॉन्च किया है। उसके द्वारा ये अब एजुकेशन है दी जाएगी। ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे 2020 की ने जो एनईपी है उसके बारे में। अगली न्यूज है अपनी, ये है डिजीफेस्ट से रिलेटेड है। और इसमें ये है, एक फैक्ट है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसका उद्घाटन था समारोह, उसका उद्घाटन है वो अपने राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, हो सकता है आपको वहां दे दे। इसका उद्घाटन है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मुख्य अपने भजनलाल जी ने किया है, ऐसा आ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन कर सकता है। ये आप बैठे हैं अपने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था 4 जनवरी 2026 को जेईसीसी में। उसके बाद अगला ये फैक्ट है अपना, इसमें और कुछ ज्यादा मैं महत्वपूर्ण था नहीं, तो मैंने ज्यादा इसको कवर नहीं किया है। अगली न्यूज है वो अपनी, ये इसी से रिलेटेड है। मैंने इसमें क्या किया, आपके लगभग जो जनवरी का है अभी तक का 1 से लेके 8 जनवरी तक, उसको भी साथ में कवर किया है। कुछ न्यूज़ेस का कोई पोर्शन है वो पीछे रह गया है कवर, उसको भी न्यूज को मैंने कवर किया है। ये राजस्थान डिजीफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 4 से 6 जनवरी को आयोजित हो रही है। जेईसीसी सीतापुरम आयोजित हो रही है जयपुर के अंदर। और राजस्थान डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कैसे बने उसके लिए इसमें कुछ एमओयूज करेंगे और बहुत सारे इसमें बुद्धिजीवी भाग लेंगे,
किस प्रकार इनोवेशन करे आईटी क्षेत्र में, और वर्तमान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर किस प्रकार से राजस्थान को डिजिटल बनाए, डिजिटल किस प्रकार कदम रखें, कौन सी पॉलिसीज लागू करें, उससे रिलेटेड कुछ जो है वो मुख्यतः इसमें डिस्कस किया जा रहा है, डिस्कस कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर अपना आगे आगे अगली न्यूज है वो मैं और एक कवर कर लेता हूँ। ये न्यूज अभी हाल ही के अंदर ये राजस्थान युवा खेल महोत्सव 2026 आयोजित हो रहा है। सांस से लेके 12 जनवरी को भी आयोजित हो रहा है। इसका जो राजस्थान युवा खेल महोत्सव है, इसका 2026 का राज्य स्तरीय महोत्सव जो इसका समारोह है वो 7 से 12 जनवरी तक जयपुर के स्वयं मान सिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। राजस्थान युवा खेल महोत्सव 2026 है, इसका आयोजन 7 से 12 जनवरी को किया जा रहा है, और इसका राज्य स्तरीय है जो अपना समारोह है वो जयपुर के स्वयं मान सिंह स्टेडियम में किया जा रहा है। अगली न्यूज है अपनी ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज, ये भी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है इसके बारे में है। इसमें इसमें शामिल कौन है उसके लिए वर्तमान में जो सरकार है वो बालिकाओं की शिक्षा को सीधे प्रोत्साहन किस प्रकार दे, तो वो उसके लिए डीबीटी के माध्यम से सरकार बच्ची है उनके खाते में पैसे डालती है, आर्थिक सहायता करती है। यदि वो बेटी है 10वीं में पढ़ रही, 10वीं पास कर लेती है तो 10,000 रुपए की, और वो यदि ग्रेजुएशन है तो उसको 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। ये अतिरिक्त है, उसके पहले उसको यदि वो एससी और एसटी या माइनॉरिटीज कम्युनिटीज की है तो उसकी बीपीएल परिवार की है तो उसको 31,000 रुपए। अदरवाइज अन्य जो बीपीएल परिवार है, अंत्योदय परिवार है, आस्था कार्डधारी है, विधवा महिलाएं हैं और विशेष योग्यजन है, पालनहार योजना के तहत लाभान्वित जो जितने भी बेनिफिशियरी है वो सभी कन्याएं और महिला खिलाड़ी है जो है, ठीक है, प्लेयर्स है जितनी भी, उनके लिए 21,000 रुपए की अलग से एक सहायता दी जाती है। ये अपना आज का ये टॉपिक कवर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना ये डिजी फेस्ट वाला ही है, इसका ये नाम याद कर लेना पूरा पूरा एकदम, राजस्थान डिजी फेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026। और ये मैंने इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण इफेक्ट आपके लिए बता दूं मैं आपको। इसमें लगभग 4 पॉलिसी है वो लॉन्च की है। तो कौन सी पॉलिसी है, पुरानी थी राजस्थान में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत किस प्रकार है आईटी आईटी का हब बनाया जाए राजस्थान को, उसके लिए 4 पॉलिसी है। 2025 में आई है पॉलिसी राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 और राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 और राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026। ये अपने 6 जनवरी 2026 को ये लॉन्च की थी। ये पॉलिसी अपनी है जो राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी है, यानी राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026 है। ये कब लॉन्च की, ये 6 जनवरी 2026 को लॉन्च की थी। सबसे पुरानी है वो है राजस्थान अपने एवीजीआर एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 है, ये सबसे पुरानी है। एक नीति 2024 में आई है और 2025 में, और एक आई है 2026 के अंदर आई है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा आपको लेता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कौन सी नीति कब आई है इसके, ये आप इम्पोर्टेंट आपके लिए। अगला फैक्ट है वो आपका है जनाधार से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो जनाधार है आपको डिजी लॉकर है उस पर उपलब्ध करवा दिया गया है। डिजी लॉकर में आप है अपने जनाधार नंबर डाल के उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और ये वर्तमान में राजस्थान के में जो ई गवर्नेंस है उसके क्षेत्र में बढ़ता हुआ एक राजस्थान का एक अच्छा कदम है। और इसके माध्यम से जो डिजी लॉकर है वर्तमान में जो जन आधार प्राधिकरण है उसके जो डायरेक्टर है वो श्री निर्मल कुमार शेट्टी है। वो वर्तमान इसके राजस्थान में जो जन आधार प्राधिकरण है उसके वो निदेशक है, डायरेक्टर साहब है। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है डिजिटल डिजी लॉकर, और डिजी लॉकर में जन आधार को भी शामिल कर लिया गया है। थोड़ा एक डिस्कस ये कर लेते हैं कि जन आधार में है क्या। जन आधार है वो 2019-20 के बजट में लॉन्च किया गया था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी है, उन्होंने उसको घोषणा की थी, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान के तहत। और 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना 2019 है उसका शुभारंभ किया गया था। ये डेट आप है याद कर लेना, 18 दिसंबर 2019 को इसको शुभारंभ किया गया था। ठीक है, सभी विभागों की योजनाओं के लाभ सरलता सुगमता पारदर्शी तरीके से कैसे आमजन तक पब्लिक तक पहुंचाएं, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम भी लेके आए गए थे।
अधिनियम है वो 2020 में आया था, और इसके नियम है, रूल्स हैं 2021 में आए थे। ये लॉन्च है 2019 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 2019 में ये लॉन्च हुआ, 2020 में इसके लिए अधिनियम पारित हुआ, और 2021 के अंदर इसके लिए क्या बनाए, इसके लिए कुछ रूल्स है वो पारित किए और जारी किए गए थे, जिनका प्रकाशन रूल्स का है 4 अगस्त 2021 को किया गया था। और राजस्थान जन आधार प्राधिकरण गठन भी किया जा चुका है वर्तमान में। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये जन आधार में प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार संख्या है, पहचान, यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है आपको। 10 अंक की एक परिवार को, और सदस्य है उसको 11 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रदान की जाती है। और ये 2 फैक्ट ये हो गए। तीसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला है, 18 वर्ष से अधिक आयु है या 18 वर्ष उससे अधिक की महिला है, वो इसके जनाधार में परिवार की मुखिया होगी। यदि महिला नहीं है, 18 वर्ष उससे अधिक की नहीं है, तो 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष है वो इसमें परिवार का मुखिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी याद रखना। व्यक्तिगत पहचान के लिए 11 अंक है, और अदरदार की है परिवार की पहचान है वो 10 अंक की है। महिला है वो 18 वर्ष उससे अधिक की महिला होगी। यदि महिला नहीं है 18 वर्ष से अधिक की, तो 21 वर्ष से उससे अधिक का पुरुष है वो उसका मुखिया है, कार्ड का मुखिया होगा। उसके बाद ये दिल्ली के अंदर 14 से 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रमंडल दिवस है, उनका एक संसदीय संस्थाओं का एक प्रतिनिधित्व सम्मेलन हो रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ के प्रतिनिधि है, उनका द्विवार्षिक सम्मेलन होता है, 2 वर्ष में एक बार होता है ये। और ये इस बार है वो अपने न्यू दिल्ली में हो रहा है, न्यू दिल्ली में आयोजित हो रहा है ये। तो ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यही है कि भाई। और सत्रह इस इम्पोर्टेंट है ये कि 14 से 16 को हो रहा है राष्ट्रमंडल का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। उसके बाद 17-18 को है, ये सारे है राजस्थान के अंदर भ्रमण करने के लिए, और परंपरा है राजस्थान की संस्कृति परंपरा है उसका अध्ययन करने के लिए राजस्थान में आएंगे। उसके अलावा राष्ट्रमंडल का ये सम्मेलन है, पिछला सम्मेलन हुआ था वो 2024 में हुआ था, युगांडा की राजधानी कंपाला है वहां ये आयोजित हुआ था। उससे पहले भारत में ये पिछली बार दिल्ली के अंदर 2010 में आयोजित हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टेटमेंट देख के पूछा जा सकता है, तो आप इसको ढंग से कवर कर ले। इसकी मैं जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। अपने फोकस स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेवे, वहां पे इसको मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर युक्त वितरण निगम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉर्पोरेशन है वो बनाए जयपुर डिस्कॉम। बस इतना याद रखना है, इस पे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस मैंने आपके लिए कवर कर दिया, ये हो गया है। उसके बाद ये न्यूज है, ये तो अपने बड़ी दी कि शिक्षक सुरक्षा वाला अपना सुरक्षा सुरक्षा सम्मान है 2020 का 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, उसके बारे में था फैक्चुअल डेटा। ये अपना आज का कुछ मेजर जो पोर्शन था अपने आज का कवर कर लिया है, और नेक्स्ट सेशन होगा अपना 10 जनवरी का करंट अफेयर्स का, वो कल लिखाऊंगा मैं। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।